भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। नहीं पता मुझे शिशुपाल कहाँ है? नहीं पता तो इसका मतलब इन लोगों को जरूर पता होगा। बाबा, इन सबको होश में लाना जरूरी है। नंदू, पूरन, पानी लेकर आओ, शायद इन्हें होश आ जाए। हाँ। अरे शायद नहीं, वो इनका होश में आना बहुत जरूरी है। उठ रहे, अरे उठ रहे, अरे बोल कहाँ रखा उसे? अरे उठ, अरे बताओ मुझे कहाँ है मेरा बेटा, बताओ, अरे बताओ, अरे जवाब दो, बोल ना, अरे कहाँ रखा उसे, बता। उठिए, 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 उठिए जल्दी। कहाँ है वो? कहाँ देखा उसे? बता ना। शिशुपाल जी कहाँ है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। शिशुपाल जी कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ देखा उसे? बताओ। माटुंगा रेलवे स्टेशन के पीछे वाले पुल के पास। माटुंगा। चलिए। अरे शिशुपाल, बेटा, मैं आ गया बेटा। अब तुझे कुछ नहीं होगा। तू ठीक है ना बेटा? भीम, तुम ठीक तो हो ना? शिशुपाल जी, तुम ठीक तो हो ना? शिशुपाल जी, शिशुपाल जी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अभी हम आ गए हैं ना, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। हम सब आपको जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाएंगे। उठिए। तुम ठीक तो हो ना? और तुम सब ठीक रहो। तुम शिशुपाल जी, शिशुपाल जी उठिए, शिशुपाल जी उठिए। शिशुपाल, आंखें खोल बेटा। शिशुपाल, अरे कोई जल्दी से अस्पताल पहुंचाओ। पूरन काका, नंदू काका, आइए जल्दी लेकर चलते हैं। जल्दी उठाओ उसे। शिशुपाल, बेटा आगे को, जल्दी शिशुपाल, बेटा, तू ठीक हो जाएगा बेटा। शिशुपाल, सुनिए डॉक्टर साहब, इनका इलाज कीजिए जल्दी। सुनिए आप, इनका इलाज कीजिए जल्दी, बहुत नाजुक स्थिति में, इलाज जरूरी है। छोटी बिरादरी क्यों ना, बाहर आओ। चलो चलो, सुबह देखते हैं। ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप? अरे जब तुम सबके जीने मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो कैसे बात करें? हटो, बहुत काम है। अरे ओ, ढंग से बात कर। ये मरीज ऊंची बिरादरी का है, बेटा है मेरा। अरे मेघनाथ जी, ये लोग अपने साथ में लेके आए ना, तो हम समझे कि ये भी छोटी बिरादरी के हैं। अभी हम इलाज शुरू करते हैं। चलो ले चलो। नहीं, इनका इलाज होगा तो छोटी बिरादरी का समझ के ही होगा।
श्यामला, अभी बहस करने का समय नहीं है और किसी को कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। इलाज शुरू कीजिए जल्दी। हाँ, चलो ले चलो। रुकिए। नहीं भीम भाऊ, जरूरत है। इनका इलाज होगा तो छोटी बिरादरी का समझ के ही होगा। बोलिए, करेंगे इलाज या फिर किसी और अस्पताल में ले जाए? हाँ हाँ ठीक है, ले चलो। आजा, थोड़े लेके चलो, आजा। चलिए चलिए। अरे इतनी देर हो गई, अब भीमराव के मरने की खबर अब तक नहीं आई। चल के देखें का। इतनी देर हो गई, क्या हुआ? कुछ बूढ़े विद्यार्थी मिले या खाली हाथ आ गए? जीजाबाई, तुम और तुम्हारे समर्थक सिर्फ ये जानने के लिए तो नहीं जगे होंगे कि पढ़ने वाला कोई मिला या नहीं, है ना? तो बताओ, तुम सब लोग क्या जानने के लिए खड़े हो? ये लोग ये जानना चाहते होंगे कि भीमराव मरा या नहीं। भीम भैया सही सलामत है, जिंदा है। मैं बताता हूं, मेघनाथ के लोग भीम को मारने गए थे, लेकिन शिशुपाल को मारकर उसे अस्पताल पहुंचा दिया। तो पता नहीं शिशुपाल बचेगा या नहीं। ले आओ, ये भीमराव फिर से बच गया। भीमराव मरता क्यों नहीं है? मैं बताऊं भीम क्यों नहीं मरा? क्योंकि भीम जैसे लोग मरा नहीं करते। भीम एक व्यक्ति नहीं है जो खत्म हो जाए। भीम एक सोच है जो समय के माथे पर संघर्षों की नक्काशी कर रहा एक नायक है। और नायक कभी मरा नहीं करते, खत्म नहीं होते, हमेशा जिंदा रहता है। लोगों के मन में, लोगों के दिलों में, जीते जी भी और मरने के बाद भी। और मेरी ये बात हमेशा याद रखना। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे, साहिब मेरे भीमराव। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? कुछ नहीं, बस इलाज कर रहा है और कहा कि उम्मीद कीजिए सुबह तक पता चल जाएगा। श्यामला कैसी है? रो रही है।
मेघनाथ जी, सुना है आपके बेटे के साथ ये सब हो गया? कैसे हो गया? डॉक्टर साहब क्या हुआ? अभी ठीक है शिशुपाल, आप लोग जाकर मिल सकते हैं। हाँ। मेघनाथ जी, जाइए बेटे को देखकर आइए। हाँ हाँ। बाबा, आप नहीं जाएंगे देखने? क्यों? अरे अभी डॉक्टर ने बोला ना कि आप देख सकते हैं। बाबा, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं कहा, मगर आज कहूंगी, मत जाइए मेरे पति को देखने। अरे क्या बकवास! मैं बस बाबा, नहीं देखने दूंगी मैं अपने पति को। अब कैसे हैं आप शिशुपाल जी? ठीक हूं मैं। ठीक तो होना ही था। सब लोग आपके लिए दुआ कर रहे थे, सब रात भर जगे थे। हाँ, सही बात है। जिसका ख्याल रखे भीमराव, वो कभी ठीक ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ख्याल तो आपने रखा मेरा। वो लोग तो मुझे मारने के लिए आए थे। आपको उन्होंने भीमराव समझकर मारा। जो हुआ उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं अब खुद को अपराधी मानने लगा हूं। मत मानो, मत मानो, क्योंकि मुझे जो चोट लगी है वो अपनी जगह है, और इससे मैं थोड़ा भीम जैसा बन गया। उसका संतोष अपनी जगह है। जितनी देर उन सब ने मुझे भीम समझकर मारा, उतनी देर तक तो मैं भीम ही था ना। और फिर मेरे जैसा आदमी भीम इतनी ही देर तक बन सकता है। कैसा है बेटा अभी से? ठीक है ना? हाँ? मना किया था ना मैंने आपसे कि आप ना ही मेरे पति से मिलेंगे और ना ही उनके बारे में पूछेंगे। निकल जाइए आप यहाँ से। श्यामला, ऐसा क्यों कह रही हो? जाइए बाबा। और बाबा, अपने आदमियों से कहिएगा कि ढंग से काम किया करें। कैसे मारा है कि मौत नहीं हुई। जा जा, तू भी केस करते अपने बाप के खिलाफ। तुम सब
चाहते तो यही हो ना कि मैं मर जाऊं, झुक जाऊं तुम दोनों के सामने। न मैं मरूंगा न मैं झुकूंगा। आज तक अच्छा बुरा चाहे जो कुछ भी किया हो मैंने, सब इस भीमराव के कारण किया। भले तुम दोनों के लिए मैं गुनहगार हूं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा अपराधी है ये भीमराव। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे भीमराव, छोड़ूंगा नहीं। भीमराव को अगर खरोच भी आ जाती तो नहीं छोड़ता उन्हें। लेकिन ये जो हुआ है मुझे हुआ है, तो मैं केस नहीं करूंगा, बल्कि खुद लड़ूंगा। अंधे हो तुम सबके सब। अरे मेरे बेटे शिशुपाल और उस भीमराव में कोई फर्क नहीं दिखता। अरे मेरे बेटे को मार गिराया, मेरे बेटे को जान ले लूंगा, जान ले लूंगा मैं। बेटे को मार दिया, मेरे बेटे को। माफ कर दीजिए। माफ कर दूं, माफ कर दूं तुम्हें, माफ कर दूं। अरे जी तो कह रहा तुम सबकी जान ले लूं। किसी काम के नहीं हो तुम सब। क्या कर रही है तू? सुन, यहाँ झाड़ू क्यों लगा रही है? बता ना, क्यों झाड़ू लगा रही है यहाँ? दीदी, अब बहस करेंगे तो क्यों बताओ, और क्यों जानना है आपको? सुन, देवरानी है तू, और रिश्तों में कई अनकहे नियम लिखे हुए होते हैं, इसलिए जो पूछ रही हूँ वो बता। मैं बताती हूँ ना। हाँ हाँ, तू तो बताएगी। बता, वैसे भी आजकल सब कुछ तू ही तो बताती है। जीजा भाई, कभी कभी ताने देने और बहस करने के अलावा भी बात की जाती है। जितनी बात हो ना, अगर उतनी ही बात बोलोगी तो जीवन अच्छा रहेगा। ए, फालतू का भाषण मत दे। जितना पूछा है उतना बता। तेरा माँ यहाँ क्या कर रही है? यहाँ क्यों झाड़ू लगा रही है? ये ना यहाँ पढ़ाएगी, इसलिए झाड़ू लगाकर दरी बिछाई जाएगी यहाँ पर। लेकिन शिशुपाल जी तो मार खाकर अस्पताल पहुंच गए, और ये तो पता ही नहीं कि यहाँ कोई पढ़ने आएगा या नहीं। जहाँ उम्मीदें होती है वहाँ कामयाबी मिलती ही है। हम सब ने रात भर मेहनत की है, कईयों को कहा है कि पढ़ने आ जाए तो हमें कामयाबी मिल जाएगी। अच्छा,
जनार्दन, मनोहर, फुलिया, यहाँ आओ। अरे आओ यहाँ। अरे आओ तो। ये देखो हम कहाँ कहीं रहे। ये देखो